नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बंसल न्यूज़ की इस विशेष प्रस्तुति में आज हमारे साथ अध्यात्म जगत की, सनातन परंपरा और धर्म जगत की एक ऐसी युवा कथावाचिका हैं जिनका एक बहुत ही अद्भुत और अलग अंदाज है। बहुत सुमधुर कंठ है उनका, उतना ही एक आकर्षक, सौम्य और अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित और खड़ा हुआ उनका व्यक्तित्व है। और बहुत ही यंग एज में वो जिस तरह से सनातन परंपरा के उदाहरणों के साथ, कथा और प्रसंगों के साथ मंच पर आती हैं, तो वो निश्चित तौर पर लोगों के मन में जिस तरह से उनकी बात जाती है, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु झूमते हैं, आनंद उठाते हैं। और ख़ास तौर से भगवान कृष्ण की गाथा जब उनसे सुनी जाती है, ऐसा कहा भी जाता है कि वो खाटू श्याम की परिवार के साथ बहुत बड़ी भक्त हैं और बहुत सरल उनका व्यक्तित्व है। देश भर में, दुनिया भर में उनकी कथाएं होती हैं। तो जया किशोरी जी आज हमारे साथ हैं। मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको जया जी, और बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में जी। पहले प्रश्न के साथ मैं आरंभ कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आप जिन कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु होती हैं, उन कार्यक्रमों में जो बड़ी संख्या में युवा आते हैं, वो युवा गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक भारत है जिसमें आप कह सकते हैं कि तथाकथित आधुनिकता की बात है। उन युवाओं का कहना है कि वो करियर पर फोकस करते हैं। कार्यक्रम के बाहर आपकी इन युवाओं से भी चर्चा होती होगी। तो इस भारत और इंडिया, इसके अंतर को आप कैसे देखती हैं? नहीं, अंतर देखिए कुछ खास नहीं है। बस एक है कि दोनों जिंदगियां तो साधारण ही जी रहे हैं। करियर ऐसा नहीं है जो कथा में यूथ आता है वो करियर पर ध्यान नहीं देता, और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ करियर पे ध्यान देता है वो आध्यात्म में नहीं है। पर कुछ अगर मिडिल ग्राउंड की बात करें तो यही है कि आप जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपकी हर चीज़ आसान हो जाती है। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप करियर पीछे छोड़ दें, आप मटेरियलिस्टिक सांसारिक जीवन ना जिए, आप एक साधारण जीवन ना जिए, आप मनोरंजन ना करें। सब कुछ करना है, पर आध्यात्म आपको एक ऊंची सोच देता है, आध्यात्म आपको एक अच्छी मानसिकता देता है, और आध्यात्म आपको एक अपने फायदे के साथ साथ समाज का, देश का फायदा कैसे हो, ये भी सोच रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आध्यात्म जुड़ जाए तो हर युवा की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। वरना चाहे आप कथा में आने वाले युवा की बात करिए या कथा से बाहर जो युवा है, दोनों ही अपनी ज़िंदगियां जी रहे हैं और करियर पर फोकस कर रहे हैं, कंपटीशन में जी रहे हैं, और दोनों को शायद आध्यात्म की बहुत ज़रूरत है। तो कुछ खास अंतर नहीं है। कुछ है जो आध्यात्म लेकर चल रहे हैं तो वो ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है, कुछ है जो आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं और शायद उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा, पर सभी अपने जीवन में एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास अंतर है इनमें। जिन युवाओं से जया जी हमारी बात होती है, मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो सनातन परंपरा या धर्म से उस रूप में नहीं जुड़े हैं कि वो स्तोत्र का पारायण करते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं। मैं सनातन परंपरा से जुड़े युवाओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका कहना है, ख़ासतौर से कुछ जो युवा लड़कियां हैं, उनका कहना है कि हमारी पोशाक पर क्यों टीका टिप्पणी की जाती है। हम कोई अमर्यादित आचरण नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे माता पिता का या समाज के लिए भी हमारा संदेश बहुत ख़राब जाए और हम अमर्यादित आचरण के साथ पहचाने जाएं। लेकिन क्या हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं है? स्वतंत्र जीवन से मतलब ये नहीं है कि हम स्वेच्छाचारिता की तरफ जा रहे हैं, मनमानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जीवन जो हमें मिला है, तो इसमें हमारी अभिरुचि, हमारी पसंद, हमारी तमाम बातें हैं, और ईश्वर में हमारी गहरी आस्था है। लेकिन वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो जो प्रश्न आपने पूछा, जिस चीज़ से जुड़ाव है, मैं उस पर कभी भी टिप्पणी करती नहीं हूँ कि पहनावा किसका क्या है। वो उनका जीवन है और उनकी सोच है और उनका हक है।
मैं इस बिल्कुल पर ठीक। कभी भी, क्योंकि मैं कोई भी नहीं होती किसी को ये बताने वाली कि उसको क्या पहनना चाहिए और क्या बहुत नहीं सुंदर पहनना बात कही चाहिए। आपने, बहुत गहरी हाँ बात जी, कही। और मैं यही मानती हूँ कि आपका मन कैसा है वो निर्भर करता है, आपके कार्य कैसे है वो निर्भर करता है। और हम तो ऐसे धर्म से आए हैं, जब स्वामी विवेकानंद की बात है, वो विदेश गए थे और किसी ने उनके पहनावे पर कुछ बात कही थी कि आप इतने समझदार हैं, इतने ज्ञानी हैं, पर आपका पहनावा ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे देश से आते हैं, हम एक ऐसे धर्म से आते हैं जहाँ पहनावे पे ध्यान नहीं दिया जाता, ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पहन करके आया हूँ। तो इसीलिए मैं कभी भी इस बात पर टिप्पणी नहीं करती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपना मानसिक स्तर बढ़ाइए, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, आप अपनी भक्ति बढ़ाइए, आप अपनी सोच बढ़ाइए और देश को आगे लेकर जाइए, क्योंकि मायने यही रखता है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और विवेकानंद जी का आपने उल्लेख किया, तो विवेकानंद जी भी विज्ञान के विद्यार्थी थे, और जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उन्हें बार बार पुकारते थे आरंभ में, नरेंद्र नरेंद्र मेरे साथ चलो, तो विवेकानंद जी को भी ये एक उपहास और एक विचित्र अनुभूति होती थी उस समय कि ये कैसे ये बुजुर्ग व्यक्ति जो संत हैं मेरे पीछे बार बार नरेंद्र नरेंद्र, तुमसे बड़ा अभिन्न संबंध है। तो ये होता है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है और उसको चुनौती नहीं दी जानी चाहिए कि वो धर्म और दर्शन को अपनी दृष्टि से देखे और अपने अनुभव से उसको समझने की कोशिश करे। क्योंकि आप सहमत होंगी इस बात से कि किसी को थोप कर हम न ज्ञानी बना सकते हैं, न उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास कर सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात ये कही कि हम अपने मानसिक स्तर का विकास करें। आज अगर हम अपने सनातन परंपरा से जुड़े मूल्यों को ध्यान में रखें, तो उसके साथ हम वैश्विक आधुनिक स्वरूपों का भी अध्ययन करें और उनको भी ध्यान में रखें। इसके लिए आपको क्या लगता है कि जहां आप जैसे जो सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं, जो मंचों से कथाओं के माध्यम से एक परिवर्तन का प्रयास करते हैं, हमारे शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि हमारे युवाओं का आधुनिक शिक्षा और सनातन परंपरा से मेल, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी, बिल्कुल होना चाहिए। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ गीता जी को अगर आप कहें तो आज पढ़ाने की कोशिश कर रही है। गीता जी चाहे वो MBA के कॉलेजेस में हो, विदेश में भी कई जगह है जहाँ पर गीता जी को एज अ चैप्टर, एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं है। क्योंकि आध्यात्म या धर्म को लोग पूजा पाठ कई बार समझने की गलती कर लेते हैं कि सिर्फ वही है, पर सनातन धर्म आपको जीना सिखाता है और ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। तो इसीलिए कोशिश तो यही है कि पढ़ाई में भी ये चीज़ लाई जाए। और जैसा आपने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और वो आपके मानसिक स्तर के लिए ज़रूरी है। कि जैसा मैंने कहा कि आज की पढ़ाई आपको पैसा कमाना सिखाती है, पर आध्यात्मिक पढ़ाई आपको जीवन जीना सिखाती है, और दोनों ही बहुत ज़रूरी है। जी जी। जया जी, एक बार एक आध्यात्मिक संत से जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आने वाले अधिकांश लोगों का हुजूम या तो तबीयत खराब है, या संतान नहीं हो रही है, या नौकरी में समस्या है, या जीवन में धन रुकता नहीं है, या हम बीमार रहते हैं। वो इन प्रश्नों के साथ आते हैं। बहुत कम लोगों का ऐसा समूह होता है जो ये कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, 84 लाख के फेर से अब मन ऊब गया है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये आसान नहीं है, मनुष्य की पीड़ाएं हैं और वो अपनी पीड़ा दूर करने के लिए कथा सुनने भी जाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये जिम्मेदारी आप लोग जो व्यास गद्दी से बैठकर कथा सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, क्या इसमें आपकी बड़ी भूमिका है, आध्यात्मिक संतों की बड़ी भूमिका है कि वो बताएं कि आप अपनी पीड़ा भी दूर करें और ये भी समझें कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जी जी, कथा में तो ये बातें होती ही है और बताई ही जाती है, पर जैसे आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो साधारण सी बात है कि जो दिक्कतें आती है, जो लोग अपने से जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उनसे वो दिक्कत दूर कराने या उसके बारे में ज्ञान लेने ज़रूर आते हैं। तो एक बहुत ही नेचुरल बात है कि अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप जिन चीज़ों का सामना करेंगे उसके बारे में आप अपने से ज्ञानी लोगों से जानना चाहेंगे। और दूसरा, जब मोक्ष की या आपकी ज़िंदगी का क्या अर्थ है,
क्या करना है, लक्ष्य क्या है, इस पर भी देखिए चर्चा होती है। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई मोक्ष या कोई लक्ष्य देखकर ही चले। आप अपना काम अच्छे से करते रहे, जो गीता का ज्ञान है कि आप अपना कर्म अच्छे से करिए और अपने आप आपको सही स्थान मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच कर काम अच्छा करिए कि मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे वो मिले, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वार्थ हो गया। तो आप अपना कर्म अच्छे से करिए कि मेरा यहाँ का जो जीवन है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, वो मैं एक नंबर करूँ और मुझे अपने आप यही मोक्ष मिल जाएगा। तो इतनी दूर की बात होती नहीं है कि इतना लंबा आप सोचे, और एक साधारण व्यक्ति इतना सोचे जबकि इतने दुख, इतने दिक्कत हैं ज़िंदगी में, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब आप सारे दिक्कतों से दूर हो जाते हैं तब जाके आप इन चर्चाओं के बारे में बात करते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पर व्यक्ति आज इतना दुखी है और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा दुख और बढ़ता जाएगा, तो अपने आप ये सोच थोड़ी दूर ही जाएगी। लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि अपना कर्म अच्छे से करिए, अपना धर्म निभाइए और आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। विवेकानंद जी की तरफ मैं फिर लौटता हूँ। वो भी जीवन के अनेक पक्षों में गहरी पीड़ा से भरे। मनुष्य का जीवन, चाहे संत का जीवन हो, रामकृष्ण परमहंस जी को भी अंतिम समय में काफ़ी वेदना हुई जिस बीमारी की वजह से उन्होंने देह त्याग किया। लेकिन ये संसार में आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बहुत अपरिहार्य, एक बहुत आवश्यक चीज़ हो जाती है। मैं जया किशोरी जी के बारे में ज़रूर आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। आप अपना अनुभव अगर कुछ बताना चाहें। क्या जीवन में चुनौतियों से और दुख से आप भी बहुत गुजरी हैं? कई बार खुद पर भी अविश्वास हुआ है, कई बार इतनी पीड़ा हुई है कि ऐसा लगा है कि हे भगवान अब क्या होगा? नहीं, ये हे भगवान अब क्या होगा सोच मेरी नहीं रही है, क्योंकि मेरा भरोसा है भगवान पर कि वो जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है, चुनौतियों का सामना बहुत किया है, और ख़ास तौर पे जब आप एक लड़की हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा चुनौतियां सामना करनी पड़ती है जी। पर फिर भी मैंने जैसा कहा, मैं कभी भी उस क्षेत्र में एंटर नहीं कर पाती कि क्या होगा या भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा विश्वास भगवान पर है कि आज तक जब वो ज़िंदगी चलाते आए हैं तो वो आगे भी चलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। हाँ, चुनौती आ सकती है, तब आप थोड़े दुखी हो सकते हैं, पर वो दुख का मतलब ये नहीं कि भगवान पर शक होने लग जाए। तो वो क्षेत्र मेरा कभी नहीं आया कि मुझे भगवान पर शक हो कि वो क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। पर हाँ, ये ज़रूर समझने की कोशिश की अगर चुनौती आ रही है तो क्या सीख देकर जा रही है, आगे ये चुनौती आई तो उसका सामना मैं कैसे करूँगी, या ऐसी चुनौती आना ही संभव ना हो इसके लिए मैं क्या तैयारी कर सकती हूँ। तो इस पर मैंने हमेशा ध्यान दिया। तो ज़रूर है, आप एक साधारण जीवन जीते हैं, चुनौती, दुख, ये सब कुछ आएगा, ये जीवन का हिस्सा है। कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन हैं, कभी सुख के दिन हैं, कभी दुख के दिन हैं। और भगवान ही जब यहाँ आए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा है। तो हम और आप तो साधारण लोग हैं, तो हम तो बिल्कुल ही करेंगे। बहुत आपने गहरी और बहुत सुंदर बात आपने कही है। आज आप जहाँ कथा सुनाने जाती हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, क्षेत्र के प्रभावशाली लोग होते हैं, राजनेता होते हैं। कहा यह जाता है कि कई बार ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव भी आते हैं। एक शब्द हमारे यहाँ सनातन परंपरा में है लोकेशणा। कहा जाता है व्यक्ति में प्रसिद्ध होने की प्रवृत्ति बड़ी गहरी होती है, और कई बार तो ये इतनी होती है कि वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। आप अपने को संत नहीं कहती हैं, जैसा मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ में सुना। आप अपने को कथावाचक के तौर पर ही प्रस्तुत करती रही हैं, लेकिन फिर भी क्या इस भीड़ भाड़, इतने सारे लोगों का हुजूम, प्रभावशाली लोगों की उपस्थिति, इसमें अपने को संतुलित रखते हुए अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहने का आपका मूल मंत्र क्या रहता है? मूल मंत्र यही रहता है कि मैं ये याद रखती हूँ कि मैंने शुरुआत किस वजह से की थी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मेरी उम्र बहुत छोटी थी, और तब जैसा कहते हैं ना, एक बच्चे को हार जीत के बारे में नहीं पता होता, उसको सिर्फ खेलने से मतलब होता है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे नहीं पता था कि प्रसिद्धि होगी, या ये काम बन जाएगा, ये ज़िंदगी बन जाएगी, या इतना लोग आपसे प्यार करेंगे। मुझे बस अच्छा लगा, मुझे करने की इच्छा हुई और मैंने वो काम किया। और साधारण तौर से कि आप काम अगर सच्चे भाव से करते हैं तो आप सफल होते हैं, जो मैं हुई।
लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो एक कहते हैं ना कि इनोसेंट भाव था एक बच्चे का काम करते वक्त, वो भाव नहीं जाना चाहिए। और शायद वही मेरा मंत्र है कि मैं आज भी उस बच्चे को जिंदा रख रही हूँ कि जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब था कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है करना, मैं इसीलिए कर रही हूँ बस। और ये भी बहुत बाकी बहुत अच्छी चीज़ें बात कही। आगे बढ़ती रहती है, आप समझते हैं एक नए रूप में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिस्सा मैंने उस बच्ची को ही दिया है कि हमेशा वो जिंदा रहे और उसी भाव से काम होता रहे। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है आपका जया जी, कि हमारे भीतर का जो बच्चा है, जो हमारे भीतर हमेशा होता है, दरअसल हम उसी को बड़ा बनाने की कोशिश में कई बार बिगड़ जाते हैं और पटरी छोड़ देते हैं। बहुत गहरा मंत्र है आपकी इस बात में और बहुत सरलता से आप अपनी बात कहती हैं। वर्तमान जो देश की स्थिति है, राजनीतिक व्यवस्था है, आप उस पर टीका टिप्पणी नहीं करती हैं, लेकिन अभी हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, धारा 370 हटी कश्मीर से, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में 2023 सितंबर तक संभावित है कि वो उस भव्य स्वरूप में हमारे सामने आए। चीन या पाकिस्तान के साथ अब हम बहुत आंख से आंख मिलाकर कड़ाई से जवाब देते हैं, ऐसा भी समीक्षक मानते हैं। लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी चुनौतियां भी हैं। आप किस तरह से देखती हैं देश की मौजूदा परिस्थितियों को? देखिए, इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता जो जो आप बातें बता रहे हो पूर्ण रूप से उनको देखने का, समझने का। और जब तक मुझे पूरा ज्ञान नहीं होता मैं ऐसी चीज़ों पर टिप्पणी करती नहीं। पर जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा देश है, बहुत लोग हैं, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और दिक्कतें भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी। लेकिन जैसे आपके घर में 10 दिक्कत होती है पर आप बाहर जाके उसकी बुराई नहीं करते और बाहर जाके ये नहीं बोलते कि हम घर छोड़ रहे हैं। आप उस घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये काम कोई सिर्फ एक क्षेत्र का या कुछ लोगों का नहीं है, पूरे देशवासियों का है। और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर देश में जो दिक्कत है उसको ठीक करे, अच्छाई है तो उसको बढ़ावा दे और साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाए। अच्छा, आपकी अभिरुचियां क्या हैं? और जो भी बहुत कम समय मिलता होगा, देश भर, विश्व भर की व्यस्तता, लेकिन जिस जया किशोरी जी ने अपने भीतर की उस बच्ची को हमेशा अपने मित्र की तरह अपने भीतर अपने साथ रखा है, तो वो बच्ची जब एकांत होता है तो वो जो भी थोड़ा समय मिलता है 10 मिनट 15 मिनट का, तो क्या वो संगीत सुनती है, फिल्में भी देखना पसंद करती है, शरारत करना भी उसको पसंद है? हाँ क्या जी, करती है एकदम वो एकदम बच्ची? जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसी ही हूँ मैं। तो जी। सब कुछ पसंद है, मनोरंजन भी पसंद है, परिवार के साथ समय बिताते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो जितना भी थोड़ा बहुत समय मिलता है कोशिश करते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र को छुए, कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो कि जब अंत समय आए तो ऐसा लगे कि ये तो रह ही गया। तो आखिरी कोशिश प्रश्न कर रहा रहती हूँ है क्योंकि आपको कि जाना भी है। हाँ जी। आपके विवाह को लेकर बड़े प्रश्न आपसे किए जाते हैं और लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है। ये भी स्वाभाविक है क्योंकि एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है और आप एक युवा ऐसी कथावाचिका हैं जिनको लेकर, और कई बार तो कुछ संत समाज से ही कहा जाता है कि वहाँ आपका विवाह होने वाला है और आप भी उसका बड़ा आनंद उठाते हुए अपने अंदाज में आप उसका उत्तर देती हैं। तो विवाह की रूपरेखा कब बनेगी आगे जाकर 2-3 वर्षों के भीतर, और उसके बाद के जीवन को किस तरह से आप देखती हैं? क्या वो इसी स्वरूप में निरंतर अबाधित रूप से जारी रहेगा? जी, जी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं साधु, संत, साध्वी नहीं हूँ, एक साधारण जीवन जीती हूँ। तो स्वाभाविक है कि हाँ जी, आगे जाके भी जो परिवार, गृहस्थ सब कुछ धारण करेंगे, शादी भी करेंगे, सब करेंगे और समय है, जब होगा तब बता दिया जाएगा। कुछ आपको पता नहीं होता है ना कि हाँ, इतने साल बाद ही होगा, जिस दिन भगवान ने लिखा होगा उस दिन होगा। पर अभी कुछ ऐसा विचार है नहीं और काफ़ी समय तक ऐसा कुछ विचार नहीं है। जब भी होगा बता दिया जाएगा और उसके बाद भी बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सब इतना प्रेम करते हैं तो काम नहीं छोड़ेंगे और कथा भी करते रहेंगे, कार्य भी करते रहेंगे। जैसी ज़िंदगी अभी चल रही है वैसी ही चलेगी। एक जुड़ाव ऑब्वियसली हो जाएगा और लेकिन जैसा अभी है वैसा ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जया जी और बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी जया किशोरी जी। आपने सुना, बहुत सादगी, सरलता से वो अपनी बात कहती हैं। हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगली बार एक और विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।